देखो मेरे दिल में तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्योंकि मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो आप सभी लोगों के लिए जिम हो सकता है, बट ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मेरी बीवी यहाँ बैठी है, वो बाद में मुझसे बोलेगी, बट मैं उसको भी ये बात बोल चुका हूँ कि मुझे सबसे पहले जो प्रेम हुआ वो प्रेम जिम के साथ हुआ 1998 में। तो मेरा परिचय जिम के साथ इतना पुराना है, और जब भी जिम में आता हूँ इसके बारे में, इन दीवारों के बारे में, इन मशीनों के बारे में शब्द कम पड़ते हैं बोलने के लिए। तो सबसे पहला थैंक्स तो मैं इस जिम को करना चाहूँगा। और जब मैं ये बोल रहा हूँ ये जिम, तो डजेंट मीन कि ऑल टाइम फिटनेस। हिंदुस्तान में जितने भी जिम हैं ये लोगों को इस तरीके से जोड़ रहे हैं जिसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। आप सभी लोग मेरी बात समझोगे या नहीं, बट मैं छोटी में समझा देता हूँ कि जब मैं अपने जीवन में ये तलाश रहा था कि मुझे करना क्या है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और घर वालों को मेरी बात समझ में नहीं आती थी, दोस्त मुझे समझ नहीं पाते थे, मैं दोस्तों को समझ नहीं पाता था, आकर्षण बहुत था आसपास। बट जब जिम गया तो पहले दिन जब वर्कआउट किया तो फील हुआ कि यार कुछ तो जुड़ा है मेरे भीतर, बट ये डिसाइड नहीं कर पाया कि क्या जुड़ा। बट उसके बाद दूसरा दिन, हफ्ता, महीना जब बीता तो मुझे लगा कि मैंने अपने आप को पा लिया। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे अभी ये लग रहा है कि उनको लाइफ में किक नहीं मिल रही, पर्पस नहीं मिल रहा, हाँ काम कर रहे हैं, खुश हैं, इनकम है, फिर भी खुशी नहीं है, घर बहुत अच्छा है फिर भी खुशी नहीं है, लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं फिर भी खुशी नहीं है, तो मैं सच बताऊं, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट के लिए इस लोहे से लड़ लेना, मैं गारंटी लिख के दे देता हूं, आपको दुनिया की वो खुशी मिलेगी जो आप बाहर तलाश रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? और मतलब पहला तो, और इसी जिम में मुझे वो शख्स मिला था जिसने मेरा उड़ीसा से परिचय कराया। यहीं पे होगा सोनिक, कहाँ पे? आ जाओ। सो ये मेरा खून का भाई नहीं है, यानी हमने एक माँ से जन्म नहीं लिया है, बट ये मेरे संस्कारों का भाई है, इसके और मेरे संस्कार से, ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ, खून से आपका भाई हो या ना हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा, बट ऐसे संस्कारों वाले भाई जो स्टेज पे हैं, विजन है, नितिन भाई है, रणविजय भाई हैं, तो ऐसे भाई होना बहुत जरूरी है। तो ये और मैं साथ में वर्कआउट कर रहे थे, तब हमारा परिचय हुआ। इसने मुझे कुछ उड़िया में बोला, मैंने इसको कुछ हिंदी में बोला, इसको मेरी समझ में नहीं आई, मुझे इसकी समझ में नहीं आई, बट एक बात समझ में आ गई कि ये लड़का अच्छा है, ठीक है। तो उस दिन इसने कहा भैया मुझे थोड़ा वेट कर, तो उस तरह से मैं बेसिकली उड़ीसा इसी के थ्रू आया। फिर इसने कहा ये एक और भैया है, मैंने कहा चलो उनसे भी मिल लेते हैं। जब मैं पहली ओपनिंग में आया तब मेरा विजन से परिचय हुआ, और आज मैं विजन के बारे में जहां पे भी बात करता हूं, मैं नहीं बोलता उसके कितने जिम है, वो क्या करता है, मैं बोलता हूं कुछ हो या ना हो, लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ लड़का बहुत अच्छा है, तो दैट मीन्स उसका दिल बहुत अच्छा है, और जिसका दिल अच्छा होता है वो कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा बना लेता है, ठीक है। तो विजन थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, पूरी फिटनेस फ्रेटर्निटी की तरफ से, जिनको आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि जितने भी लोग तंदुरुस्त होना चाहते हैं वो एक अच्छा जिम का इस्तेमाल कर सकते हैं एक नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर में, ठीक है। मैं पहली ओपनिंग में भी आया था, यानी 20 में आया था, 21 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था, और 26 में फिर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बट मैं आज इसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब जब इसको मेरी जरूरत पड़ेगी, वो आने वाले 10 साल हो या 20 साल हो, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा जब तक मेरी सांस चल रही है। उसका कारण एक ही है, जितना इसने मुझे सम्मान दिया है, आई थिंक मैं उसी सम्मान की तलाश में था। आई थिंक रेस्पेक्ट से बड़ी और कोई चीज नहीं होती। जब भी मैं विजन को फोन करता हूँ बोलता भैया क्या करना है, मैंने कहा ऐसे करना है, हाँ जी हो गया। मैसेज करता हूँ, हाँ जी भैया हो गया। अरे मैंने कहा पढ़ तो ले मैसेज, कह रहा भैया पढ़ लिया था। मैंने कहा ऐसे फोन करता है, ठीक है। फिर मैंने रणविजय भाई को रिक्वेस्ट किया था कि रणविजय भाई थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आई नो आप हम सब में सबसे ज्यादा बिजी हो, बहुत सारी आप मूवीज कर रहे हो, रोडीज में आप इनको देखते हो, मैंने इनको पहले रोडीज में देखा, दूसरे में भी देखा, मतलब देख रहा हूँ तब से। और कल वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर भाग के फिर ऐसे दिखेंगे। बट इनकी फिटनेस को भी मैं सल्यूट करता हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद
इतना फिट इंसान तुम्हारे समक्ष बैठा है, तो कोई भी आप में से ये मत बोलना मेरे पास समय नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि रणविजय भाई थोड़ा सा टाइम निकालना है, तो उन्होंने कहा ओके। बट जब इन्होंने ओके बोला तो मेरा सम्मान उनके प्रति इसलिए बढ़ गया कि उन्होंने मेरी बात रख ली। और आजकल हम में से ये सोचो, हमारे घरों में ही कौन किसकी बात रखता है। ठीक है, अगर बाहर वाला व्यक्ति जिससे मेरा खून का रिश्ता नहीं है वो मेरी बात रख रहा है, तो इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच रणविजय भाई। नितिन, मेरा फिर से हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट हमारे खून में बॉडी बिल्डिंग है। जिस खेल को मैंने जिया है उसको खेल को वो 30-40% जी चुका है, तो हम लोहे के दोस्त हैं। वही लोहा से वो प्रेम करता है, वही लोहे से मैं प्रेम करता हूं, तो इसीलिए हमारा जो संस्कार है वो जिम के प्रति है। और मैं उसको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। मेरे एक वर्ड पे उसने बोला भैया ओके। अरे मैंने कहा सुनते ले, कहा अरे भैया कहीं नहीं, आपने बोल दिया जाना है। तो मुझे जो रेस्पेक्ट इस सोसाइटी में मिली है वो मिली पता क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी शख्सियत को तराशा है। ठीक है, जिस यतिन को कोई जान नहीं रहा था उसको यतिंदर से यतिंदर सिंह बनाने वाला यही जिम है। तो आप सब लोगों के लाइफ में अगर आपको कुछ मिस आउट लग रहा है, रोज इसको बोलता हूँ भाई जिम, मैं इसको रोज सुबह पिक करता हूँ, जिम जा। वजन कम होना, मसल बनना बात की बात है, बट तुम सब लोग जिम जाना शुरू करो। ठीक है, और एटीएफ की बात मैं जितनी भी करूंगा ना, आप बोलोगे भाई तू तो करेगा ही। ठीक है, बट मैं रीजन भी कि मैं जब भी कोई एटीएफ की इवेंट होती है तुम तो खड़े मिलते हो, बट मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने हिंदुस्तान के बहुत जिमों की जिम ओपनिंग करी है, बहुतों के रिबन काटे हैं, बहुतों में वर्कआउट की हैं, बहुतों के ट्रेनर से मेरा मेल मिलाव है, एथलीट से तो है ही, और फिटनेस फ्रेटर्निटी में जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है सभी से मेरा परिचय है। बट उसके बाद भी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि छोड़ो उड़ीसा में, आप इंडिया में घूम के देखो कि आपको इस सेगमेंट की जिम कितने मिलेंगे मैट्रिक्स इक्विपमेंट के साथ, बाकी जो भी एमएमए स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, जो भी कुछ है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जिम तब बनेगा जब आपके घरों में से हर एक व्यक्ति, और मैं नहीं बोल रहा कि अगर फैमिली में 4 मेंबर है, चारों को आना है, एटलीस्ट तुम शुरुआत करो, क्योंकि जब तुम शुरुआत करोगे तभी तुम्हारी यंगर जनरेशन शुरुआत करेगी, और तभी तुम्हारा कोई सगा संबंधी सोचेगा आप जिम जाता है, अब इसको मेरे साथ रहना है, अब ये इसकी मजबूरी बन गया यार भैया आपके साथ भी रहना, अब तो जिम जाना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने भी अपना कीमती समय हमें दिया, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।